बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम है, वो बुख्तर है और आप देख रहे हैं मतलब अजीज़ का यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो 6 किस्म के अमराज यानी कि तमाम किस्म के अमराज के बारे में है कि हमारे बहुत सारे साथी ये परेशान होते हैं जानते हुए, ये उनको समझ नहीं आती कि कौन सा मर्ज़ किस तहरीक के अंदर पाया जाता है, किस तहरीक की वजह से वो मर्ज़ बनता है। इस वीडियो में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सा मर्ज़ किस तहरीक में पाया जाता है। जब हमें ये बात पता चल जाए कि कौन सा मर्ज़ किस तहरीक में है तो उसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम अमराज की बात करें तो कानून मुफरद अज़ा ने तमाम अमराज को 6 किस्म के अमराज में कन्वर्ट किया है, जिससे समझने में आसानी होती है, उनके जिस्म के उज़वी बिगाड़ के बारे में समझने में आसानी होती है। खिल्लती यानी कि कीमियावी बिगाड़ के अंदर बिगाड़ को जानने में आसानी मिलती है और हम आसानी के साथ इलाज कर सकते हैं। इलाज का जो कुलिया है वो सबसे आसान है कि अगर आपको एक तहरीक में मर्ज़ मिला है तो उससे अगली तहरीक को, उस अगले उज़व को तहरीक देने से, तहरीक को चार्ज करने से या उस मिजाज की दवाएं या ग़िज़ाएँ खाने से वो मर्ज़ बेहतर होने लगता है। ये एक जनरल सा कुलिया है। कुछ अमराज में ऐसा नहीं होता लेकिन वो आर्जी तौर पर होता है। हकीकी इलाज के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप अगली तहरीक को तहरीकी अदविया और अग़ज़िया इस्तेमाल करने लगें। जैसा कि उज़लाती साबिया तो आप उज़लाती गुद्दी मिजाज की अग़ज़िया व अदविया खाने लगे तो आपके जो उज़लाती साबी मिजाज की अलामात थी वो ठीक होने लगती हैं। ठीक है जी। अब हम 6 किस्म के अमराज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जी असाबी अमराज। असाबी अमराज में जैसा कि मैं पहली वीडियोज़ में बता चुकी हैं कि असाबी तहरीकी दो असाबी नब्ज़ की या असाबी तहरीक की दो आगे तहरीकात हैं, जैसा कि असाबी उज़लाती और असाबी गुद्दी। तो यहाँ पर पहले हम असाबी गुद्दी अमराज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अमराज असाबी गुद्दी तहरीक में होते हैं। नंबर 1 है जी मोटापा, उसके बाद जोड़ों का दर्द, ब्लड शुगर, सर दर्द बलगमी, गर्दन तोड़ बुखार, खसरा, बंदश हैज़। ये वो अमराज चंद एक अमराज हैं जो कि असाबी गुद्दी तहरीक के अंदर मुमकिन है होते हैं। उसके बाद आते हैं जी असाबी उज़लाती अमराज। इसमें राल टपकना यानी कि मुंह में से पानी का अखराज होना, जो आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा, उनमें से मुंह में से पानी जो है ना वो टपकता रहता है, लुआब दहन जो है वो निकलता रहता है। तो ये असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। उल्टी करना, अक्सर बच्चों को कै का मसला रहता है, वॉमिटिंग रहती है, तो ये उल्टी और ये कै आना ये असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। दस्त होना, हैज़ा होना, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को उल्टी और जो है ना कै वो अक्सर ही होती रहती है क्योंकि उनका मिजाज असाबी होता है। तो जैसे ही असाबी उज़लाती होते हैं या असाबी उज़लाती ग़िज़ा उनको दी जाती है तो उनको अक्सर को उल्टी आने लगती है। हैज़ा होना, आँखों से पानी आना, पसीने की कसरत, जरियान सलानर रहम यानी कि लिकोरिया होना, ये भी असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। अक्सर असाबी लिकोरिया जो है वो असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। ज़ुकाम, तमाम रतूबती अमराज, छींकें, नमर्दी, जिल्द के अमराज, चेचक, बर्स, सरसाम, नींद का गलबा, पस्त फ़िशार खून यानी कि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, मलेरिया, मोतिया सफ़ेद, बायां फालज, दायां लकवा, नबीनापन, नाक की हड्डी का मुड़ जाना, दिल का बढ़ जाना यानी कि फूल जाना, फेफड़ों में पानी पड़ जाना यानी कि प्लोरेसी, सरा दिमागी यानी कि एपिलेप्सी, मिर्गी जिसे कहा जाता है, शुगर और आदशक। ये असाबी अमराज में से असाबी इज़लाती जो अमराज जो हैं वो यही जो मैंने अभी बयान किए हैं। अब आते हैं उज़लाती अमराज की तरफ। तो उज़लाती तहरीक की क्योंकि दो आगे तहरीकात हैं, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी। हम सबसे पहले उज़लाती असाबी अमराज को डिस्कस करेंगे। उज़लाती असाबी अमराज में सरदर्द सौदावी, काला यरकान जिसे हेपेटाइटिस सी कहा जाता है, बवासीर, बादी, नमूनिया, गुर्दों की पथरी जो कि अमूमन दाएं गुर्दे में बनती है पहले, खुश्की, काली खांसी, पोलियो, इख्तनाकुर रहम, मालिया खोलिया, सराय मेदी यानी कि मिर्गी की भी दो इकसाम है, सराय मेदी और सराय बलगमी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्योंकि उज़लाती अमराज को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में बयान करेंगे। कब्ज़ और गैस, ये उज़लाती असाबी अमराज हैं जो कि उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ और अदविया खाने से पैदा होते हैं, कसरत के साथ ग़िज़ाएँ लेने से पैदा होते हैं। अब आते हैं जी नंबर 2 पे यानी कि उज़लाती गुद्दी अमराज की तरफ। तो उज़लाती गुद्दी अमराज में इख्तिलाज कलब, दिल का दौरा, टीबी, तपे देख कैंसर,
बवासीर खूनी, नक्सीर, कसरत हैज़ यानी तमाम खूनी अमराज, वरम और ज़ायदा यानी कि अपेंडिक्स, सलाबत जिगर, सलाबत अज़म जिगर, सलाबत रहम, दिल का सुकड़ जाना, तशन्नुज, हाई ब्लड प्रेशर, पित्ते की पथरी, निचले धड़ का फालज, मसूड़ों का वरम, वरम लोज़तैन यानी टॉन्सल्स, पट्ठों का खिंचाव, एड्स और लुकनत, ये उज़लाती गुद्दी अमराज हैं। अब आते हैं जी गुद्दी उज़लाती अमराज की तरफ के गुद्दी उज़लाती अमराज कौन कौन से हैं, गुद्दी अमराज कौन से, उसमें हम डिस्कस करेंगे गुद्दी उज़लाती कौन से हैं और गुद्दी असाबी कौन से हैं, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जी गुद्दी उज़लाती अमराज। इसमें यरकान यानी कि पीलिया, खाना खाते ही अजाबत आना जिसे कि संग्रहणी भी कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहा जाता है जिसको, तो ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में होती है। अच्छा जी, तकतीरल बॉल, इस्तस्का यानी कि पेट के अंदर पानी पड़ना, थूथर या अमास यानी जिस्म का सूज जाना, सरतंजाल, मनी का पतलापन, रिक्कत मनी, हाथ पांव जलना, म्यादी बुखार यानी कि जिसे टाइफाइड या तेपेमोर का कहते हैं, आंतों का बुखार और तमाम जलनदार अमराज, ज़ातुल जंब, जुनून, सोजाक, ये यहाँ तक गुद्दी उज़लाती अमराज हैं जिनको हम तहरीकात के हिसाब से डिस्कस करते हैं। अब आते हैं जी दूसरे नंबर पे गुद्दी अमराज पे यानी कि गुद्दी असाबी अमराज पे कि गुद्दी असाबी अमराज कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आता है जी दायां फालज, बायां लकवा, कांच निकलना, अबकाइयाँ आना, मरोड़ या पेचश, असरल तमस, ये जो वो अमराज हैं जो कि जिस्म में ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी जो है ना ख्याल करते हैं कि जी फ़लाँ मर्ज़ तो फ़लाँ तहरीक में हमने देखा है, तो उसके लिए ये भी मुमकिन है कि जब मरीज़ हमारे पास आए तो उसकी तहरीक चेंज हो चुकी हो, मरीज़ अगली तहरीक में जा चुका हो। जैसा कि एच पाइलोरी के बारे में है कि ये इसकी बेस जो है ये असाबी उज़लाती तहरीक में लगती है, यानी कि इसकी रूट जो है स्टार्टअप इसका जो है वो उज़लाती असाबी उज़लाती मर्ज़ तहरीक में होता है, लेकिन उस वक्त मरीज़ को पता नहीं चलता और ये जाके उज़लाती असाबी में डिस्कस उस वक्त ये डिटेक्ट होता है, उसकी तशख़ीस होती है जब मरीज़ को तकलीफ़ होने लगती है। तो अगर ये कहा जाए कि जी एच पाइलोरी तो उज़लाती असाबी है, हमें ये देखना होगा कि इसकी जो करंट कंडीशन है वो कौन सी है और ये किस तहरीक से शुरू होकर किस तहरीक में हमारे पास आया। मुमकिन है कि ये भी हो कि अगर मरीज़ किसी एक मर्ज़ में है और वो अपोजिट इलाज की अदविया व अग़ज़िया खाने लगता है तो उसके अंदर उस मर्ज़ की अलामात भी मुमकिन रहती हैं और किसी दूसरी मर्ज़ की अलामात भी मिलकर कंबाइन अलामात बनकर सामने आ जाती हैं, जिससे समझने में बहुत मुश्किल बनती है। नए तालिब इल्म को, नए तबीब को समझने में आसानी नहीं होती कि ये किस तरह की मर्ज़ है। तो इन अमराज के बताने का मकसद यही था कि जो साथी हैं वो इसको याद कर लें, समझ लें और उनके ज़हन में एक स्केच बन जाए कि कौन कौन से अमराज असाबी हैं, कौन कौन से अमराज उज़लाती हैं और कौन कौन से अमराज गुद्दी है। जब मर्ज़ का पता चल जाता है, तहरीक का पता चल जाता है तो फिर इलाज करना आसान रहता है, आसानी रहती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।